नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम पूजनीय गणेश जी के बारे में। जो गणेश जी को कई चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। जैसा हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उनको वो चीज़ें अर्पित करते हैं। जैसे कि मोदक हुआ, हम उन्हें पूजन में मोदक अर्पित करते हैं। उसी तरह गणेश जी को एक चीज़ प्रिय है, वो है दूर्वा। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो भगवान गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करेंगे तो गणेश जी आप पर बहुत ही कृपा करेंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दूर्वा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश जी पर दूर्वा, जिसे हम आम भाषा में दूवा बोलते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। और इसके बारे में क्या वजह है कि गणेश जी को दूर्वा इतनी प्रिय है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हम, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय है। दूर्वा को दूब भी कहा जाता है। दूब एक प्रकार की घास होती है जो पूजा में उपयोग में लाई जाती है। खासकर गणेश जी की पूजा में तो उपयोग में ला ही जाती है, लेकिन गणेश जी को आखिर दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है? क्यों इसकी 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं? 21 दूर्वा को एक साथ इकट्ठा करके या 11 गांठें इकट्ठा करके, यदि ऐसी मान्यता है कि हम गणेश जी को चढ़ाते हैं ऐसा करके, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं। सनातन धर्म में बुधवार का दिन देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत और पूजा करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं एवं गणेश जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमारी, दरिद्रता या किसी और संकट से जूझ रहा है तो सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करके दूर्वा अर्पित करने से उसे इन सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दूर्वा की 11 गांठें चढ़ाने से गणेश जी की प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर गणेश जी को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है? तो इसके पीछे कुछ पौराणिक कथा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके प्रकोप से धरती और स्वर्ग पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जीवित ही निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र समेत सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव से प्रार्थना करने पहुँचे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अनलासुर के आतंक को समाप्त करें, किसी भी तरह से इसका आतंक समाप्त कर दें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं और मुनि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में इतनी जलन हुई कि उससे वह परेशान हो गए और वह निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए, लेकिन उनकी जलन शांत नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश जी को खाने को दी। इन दूर्वा को गणेश जी ने ग्रहण कर लिया, जिसके बाद उनके पेट की जलन शांत हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।
भरत चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, दूर्वा द्वारा गणेश जी का पूजन करने से कार्यों के विघ्न दूर होते हैं। सभी देवी देवताओं को कोई ना कोई ऐसी वस्तु बहुत ही प्रिय है, ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग उनकी पूजा में अवश्य किया जाता है। जैसे शिव जी को बेलपत्र भी अति प्रिय है, लक्ष्मी जी को कमल का फूल अति प्रिय है। इसी प्रकार गणेश जी को दूर्वा और धूप घास बेहद प्रिय है। उनकी पूजा में दूर्वा अर्पित करना बेहद जरूरी माना गया है। आज का दिन गणपति जी को समर्पित होता है, गणेश चतुर्थी का व्रत। इस बार यह बेहद शुभ संयोग है कि आज के दिन को दूर्वा विनायकी चतुर्थी का कहा जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होकर कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। गणपति जी की पूजा में धूप घास से जुड़ा एक विशेष उपाय जो आपको मालामाल कर देता है। अब हम बताते हैं कि दूर्वा का महत्व क्या है। दूर्वा दूव, अमृता, अनंता, महोषधि आदि नामों से जाना जाता है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़ती हो। शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों में जब दूर्वा से हल्दी छिड़की जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो सौभाग्य छिड़का जा रहा हो। विघ्न विनाशक गणपति की पूजा में तो दूर्वा का विशेष रूप से प्रयोग किया ही जाता है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र रिश्ता है। इसकी पवित्रता के लिए ही 7 फेरे से लेकर कई तरह के शगुन किए जाते हैं। इसमें गठबंधन करते समय वधू के पल्लू और वर के दुपट्टे या धोती में सिक्का, पुष्प, हल्दी, दूर्वा, अक्षत 5 चीज़ें बांधी जाती हैं जिनका अपना अपना महत्व होता है। सिक्का, पुष्प, हल्दी, अक्षत, दूर्वा प्रतीक है कि कभी प्रेम भावना ना मुरझाने देना। दूर्वा का जीवन तत्व कभी नष्ट नहीं होता। सूखी दिखने पर भी यह पानी में डालने पर हरी हो जाती है। ठीक इसी तरह दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और आत्मीयता बनी रहे, इस तरह से कुछ शादी में इसका प्रयोग किया जाता है दूर्वा का। शास्त्रों के अनुसार नरसिंह अवतार के समय जब भगवान के कुछ बाल पृथ्वी पर गिरे, उनसे ही दूर्वा कुछ उत्पन्न हुई। दूर्वा और कुश। व्यवसाय में जब बुध शुक्र का योग ठीक ना चल रहा हो तो हरी दूर्वा से गौ सेवा करने से लाभ होता है। स्वास्थ्य में लाभ के लिए दूर्वा द्वारा शिव का अभिषेक करने से लाभ होता है। दुर्वासा ऋषि की शक्ति भी इसी दूर्वा के कारण ही थी। अब हम अर्पित करने के लिए कि दूर्वा कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए तो हम वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें दूर्वा चुनकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। दूर्वा 11 या 21 होना चाहिए, उसकी गांठ बांधकर ही हम गणेश जी को अर्पित करते हैं। सूखे दल वाले दूर्वा कभी भी गणेश जी को अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा 3 दल वाला या दूर्वा 5 दल वाला अर्पित करना चाहिए। दूर्वा का जो आगे का भाग होता है वो पूजन करते टाइम दूर्वा का आगे वाला भाग हमारी साइड होना चाहिए। दूर्वा रखने का सही जगह उनके कान के पास है। हम दूर्वा को गणेश जी के कान के पास रखें या उनके सिर पर रखें। बहुत सी ऐसी मूर्तियां रहती हैं जिस पर सिर पर हम दूर्वा रखना थोड़ा कठिन होता है, तो कान के पास रखने से भी गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मध्यमा अनामिका अंगूठे से गणपति को दूर्वा अर्पित करना चाहिए और दूर्वा उठाने के लिए तर्जनी और अंगूठी से उठाना चाहिए। दूर्वा उठाने के बाद कभी भी उन्हें रास्ते में या कहीं ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा उसे विसर्जन सामग्री के साथ रखकर ही विसर्जित करना चाहिए। दूर्वा जब भी आप लेने जाएं तो हमेशा साफ स्वच्छ स्थान से ही दूर्वा को लेकर आएं। तो ये कुछ बातें थी दूर्वा के बारे में जो कि गणेश जी को बहुत ही अति प्रिय है। तो आप जान ही चुके होंगे इसके बारे में। तो ऐसी कुछ रोचक और ख़ास बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।